बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, सब ठीक ठाक है। अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे, मज़े में रखे। तो आप देख रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा होगा कि ज़बरदस्त जो है ना हमारी कलेजी बनी हुई है। और ये सब ही खा सकते हैं, सिर्फ शुगर पेशेंट नहीं, लेकिन उनके लिए स्पेशल है कि उनके जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है, उनको वीकनेस फील होने लगती है, थकावट हो जाती है, जॉइंट पेन होने लगते हैं, पट्टे दर्द होने लगते हैं, हड्डियों में दर्द होने लगती है। तो उनके लिए एनर्जी का ख़जाना है ये। तो मैंने 1.25 किलो कलेजी ली है, अच्छी तरह उसको वॉश किया है, फिर उसको काटा है, फिर उसमें 1/4 कप सिरका डाला है और 1 कप पानी डाला है। और इसको हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसका जो ब्लड वगैरह निकल जाए। ये फिर मैंने वॉश करके अच्छी तरह उसको स्ट्रेनर में डाला था, तो अब इस बाउल में डाला है। अब इसमें डालूंगी मैं 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, ताकि इसके अंदर जो हीक होती है ना, एक स्मेल सी होती है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छी तरह इसको मिक्स करके हम 10 से 15 मिनट रखेंगे, जब तक दूसरा काम करेंगे इसको भी इतना टाइम हो जाएगा। तो इसमें हस्बे ज़रूर 1/2 कप ऑयल डाला मैंने, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है ना वो चॉप करके डाल दिए हैं। तो ये ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट के लिए इसलिए कह रही हूँ कि उनको हम रोटी वगैरह खाने से मना करते हैं, चावल भी नहीं खाने, फलां चीज़ भी नहीं खानी, वो मीठा भी नहीं खाना, तो उनके जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए इस तरह की चीज़ें फिर उनके लिए हैं। अब ये लहसुन प्याज भून गया है, अब डाल दिया लहसुन अदरक पेस्ट, जो बाकी का बचा हुआ था ना, आधा उसमें डाला था, आधा ये है 1.5 टेबल स्पून के करीब है। ये डाल के अच्छी तरह हम जो है ना इसको भून लेंगे, जब तक लहसुन की कच्ची स्मेल ना ख़त्म हो जाए। तो बहुत अच्छी तरह भून ली है हमने। तो अब 1 टेबल स्पून या थोड़ी सी ज़्यादा है हरी मिर्च पीसी हुई, पीस के डाली है। इस टाइम डालेंगे तो इसकी इतनी अच्छी वो खुशबू आएगी कलेजी में, बहुत ज़बरदस्त जायका हो जाएगा। वैसे बाद में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम जब आप डालेंगे तो कमाल ही हो जाएगा। तो इसको भी 1 आध मिनट हमने भूनना है मिर्चों के साथ। तो अच्छी तरह भून लिया हमने। वो जो कलेजी को हमने लहसुन अदरक पेस्ट लगा के रखी हुई थी, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये डाल दिए। अब हमने तेज़ आंच पर इसको जो है ना फ्राई करना है, आंच हल्की नहीं करनी, क्योंकि ये अपना काफ़ी पानी निकालती है, तो वो पानी सुखाना है, फिर इसको भूनना है अच्छी तरह। अगर आंच हल्की करके आप पकाएंगे तो फिर ये पानी भी इसका ड्राई करना है, इसको अच्छी तरह हमने भूनना भी है, तो ये सख्त हो जाएगी। ये देखिए बहुत अच्छी तरह जो है ना इसका पानी भी ड्राई हुआ है। अभी इसको हमने भूनना शुरू किया है, क्योंकि फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अच्छी पकी ना हो तो किसी का भी दिल नहीं करता खाने को। तो अच्छी पकी हो तो फिर कोई भी नहीं छोड़ता इसको, चाहे जो पसंद नहीं भी करता वो भी खाएगा। तेज़ आंच पर इसको हिलाते हुए अच्छी तरह भूनना है। आप इसको स्मेल करके देख लें। तो उसके बाद ये आपने 400 ग्राम मैंने या 4-5 टमाटर लिए, उनको स्लाइस करके डाल दिए, चाहे तो आप तो हाफ करके टमाटर डाल लें, स्लाइस करके डाल दिए। डाल के आंच हल्की करके कवर करके जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए चेक कर लेते हैं। सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस तरीके से टमाटरों को अलग कर करके हमने मैश करना है। कलेजी को मैश नहीं करना, टमाटर को खाली मैश करना है। आप पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जायका बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये देखने थोड़े से चंकी हैं, बिल्कुल पिसे हुए नहीं हैं। अब इनको मिक्स कर लेंगे। अब आंच तेज़ कर दें। तो अब ये 2 टीस्पून पिसा धनिया है, 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, या आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून पिसा ज़ीरा। नमक अभी नहीं डालेंगे, ये डाल देंगे, नमक एंड पे जाएगा। इसके साथ थोड़ा हम 1-2 मिनट भुनेंगे, ताकि मसाले भी अच्छी तरह भुन के उनकी खुशबू निकल आए, मसाले फूल जाए।
और कलेजी के अंदर भी रच बस जाए। तो ज़रा कवर कर देंगे ताकि मसाले अंदर रच बस जाए कलेजी के। अब ये देखिए 5 मिनट मैंने कवर किया था। चलिए, तो अब हम डालेंगे नमक। हस्बे ज़रूरत आप डालें या 2 टीस्पून डाला मैंने। तो शुरू में नमक नहीं डालना, नहीं तो हार्ड हो जाती है कलेजी। तो इसको भी कवर कर देंगे ज़रा 2 मिनट ताकि नमक भी अंदर जज्ब हो जाए। अब आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, आपके घर में जिस तरह की खाई जाती कलेजी उस तरह रख लें इसको। अगर बिल्कुल भुनी हुई ड्राई चाहिए तो आप थोड़ा सा और इसको ड्राई कर लें। अगर थोड़ी सी सलसा सी होती है, रस्मी सी, तो थोड़ा सा और पानी डाल लें। तो हमारे घर में हल्की सी ग्रेवी वाली जैसी आपको नज़र आ रही है वो पसंद की जाती है। तो इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक भी डाल के 2 मिनट के लिए कवर कर दिया ताकि इनकी भी अच्छी सी खुशबू कलेजी में आ जाए। और ये 1/4 टीस्पून यानी थोड़ा सा गर्म मसाला छिड़क दिया ऊपर। तब हमारी कलेजी रेडी है, अब यूज़ कर सकते हैं। उतार लेंगे इसको। अब मैं किसी और उसमें डिश में नहीं डालूंगी, इसी में कढ़ाई में यूज़ करेंगे हम इसको। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार, फ़ायदों से भरपूर। इसमें आयरन है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन K2। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पोटाशियम है, कॉपर है, विटामिन सी है, जिंक है, फोलिक एसिड है। तो इतने इसके फ़ायदे हैं कि आप गिन नहीं सकते। तो वो जो लोग जिनको खून की कमी है, जिसको अनीमिया कहते हैं, उनके लिए तो बेहतरीन ग़िज़ा है। वैसे तो सबके लिए ये सुपर डुपर ग़िज़ा है, लेकिन उनके लिए ख़ास तौर पे डॉक्टर भी बताते हैं कि कलेजी खिलाओ, तो किसी को भी ये नुकसान नहीं देगी। बहुत ज़बरदस्त होती है खाने में भी और उसमें फ़ायदों में भी। तो इंशाल्लाह ये शुगर पेशेंट के लिए इसलिए कह रही हूँ, शुरू में मैंने बताया कि उनको बेचारों को वीकनेस हो जाती है, बहुत सी कमियाँ आ जाती हैं जिस्म में, तो उनके लिए तो ये बेहतरीन है। हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा खा सकते हैं। अब ये मैंने लिया है पराठे का 1/4 पीस। अगर तो किसी को शुगर कंट्रोल में रहती है तो वो इतनी सी रोटी या पराठा ले सकता है, ठीक है, ये इजाज़त है इतने की। अगर शुगर हाई रहती है तो फिर बिल्कुल ये भी नहीं लेना आपने। फिर आप वो लेंगे कीटो रोटी, ये जो मैंने अपने चैनल पे पका के दी हुई है 2-3 किस्म की रोटियां, तो फिर आप ये खाएंगे क्योंकि इससे 0 शुगर आएगी, बिल्कुल शुगर नहीं आएगी। तो फिर आप इससे एंजॉय करेंगे। अगर थोड़ी बहुत आपकी कंट्रोल में है कि कभी थोड़ी सी बढ़ गई है, नहीं तो नॉर्मल ही आती है, तो फिर आप वो 1/4 रोटी या पराठा ले सकते हैं। तो अगर आप अपना खुद ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर दूसरा कोई बिल्कुल नहीं रखेगा। आपने अपना ख्याल खुद ही रखना है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है और ये मेरे लिए ख़राब है। आपने ज़ुबान का चस्का नहीं देखना, दिल की नहीं माननी, आपने वो देखना है जो आपके लिए सही है। जो गलत है उसको नहीं आपने करना और जो सही है उसको करना है। तो इस तरीके से आप चलेंगे। मैं हर वीडियो में कोई ना कोई जो है ना बात बताती हूँ काम की, तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे, मेरी बात को मानेंगे, तो आप यकीन करें आहिस्ता आहिस्ता आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी और आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी। शुगर नहीं जिस्म को ख़राब इतना करती जितनी के दवाइयाँ ख़राब करती हैं। तो खुदा इन दवाइयों से बचें, दवाइयों से छुटकारा पाएँ। तो अगर आप ऐसा ऐसा इसको करेंगे कंट्रोल, अगर आप 1/4 रोटी खाते हैं तो उसके बाद खाली कलेजी आप खाएं, सैलड के साथ खा लें, लेकिन रोटी नहीं आपने ज़्यादा लेनी। बाद लोग कहते हैं कि नहीं रोटी के बगैर गुजारा नहीं, तो भाई गुजारा नहीं तो फिर आप इसके हवाले हो जाए शुगर के, ये आपको खा जाएगी। अगर आप रोटी खाते रहेंगे ना और चावल, तो ये आपको खा जाएगी। ये सुन लें और ये सोच लें। तो अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।